हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिशन मेडिटेशन में। और मैं हूं इस आंदोलन का एक संवाहक तथा प्रवक्ता अभिनव चैतन्य। ध्यान या जैन के विषय में कुछ आधिकारिक जानकारियों को लेकर मैं यहाँ उपस्थित हूँ, जिससे कि हम एम्बिग्युअस लग रहे इस मेडिटेशन शब्द के विषय में अधिक स्पष्ट हो सके। तो आइए शुरू करते हैं ध्यान को कुछ एक मुद्दों में असंदिग्ध रूप में समझने की कोशिश। पहली बात, यह दर्शन शास्त्र का विषय नहीं है। यह एंटी फिलोसॉफी यानी दार्शनिकता के अभाव का विषय है। तो यह बौद्धिकता या तार्किकता का विषय नहीं है। प्रायः जैन बुद्धिज्म को पश्चिम में एक प्रकार के दर्शन विरोधी विचार के रूप में जाना जाता है, जो बिना किसी बौद्धिक ढांचे या पूर्व धारणा के अनुभव के वर्तमान क्षण में जीने के विषय में है। तो प्रश्न उठता है कि क्यों जैन एक दर्शन शास्त्र नहीं है। जैन कोई दर्शन नहीं है क्योंकि जैन मन को शब्दों की गुलामी और तर्क की जकड़न से मुक्त करने की कोशिश करता है। जैन अपने सार में अपने स्वयं के होने की प्रकृति को देखने की कला है और यह बंधन से मुक्ति का मार्ग बताता है। दर्शन तर्क और शब्द के प्रमाण मानता है, जबकि यह शब्द और तर्क को बंधन मानता है। अतः यह दार्शनिकता का विषय नहीं है। इसे अधिक स्पष्टता के साथ समझे तो जैन का सार तार्किक विचार या भाषा से भ्रमित हुए बिना सीधे जीवन के अर्थ को समझने का प्रयास है। यह दर्शन नहीं जो सोचने पर जोर देता है, लेकिन यह विज्ञान है जो देखने पर जोर देता है। विश्लेषण नहीं, लेकिन निरीक्षण का इसमें महत्व है। तो यह फिलोसॉफी नहीं, लेकिन थियोसॉफी है। दर्शन शास्त्र नहीं, वरन अध्यात्म है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य इस सत्य को दार्शनिकता या तर्क संगत विचार से नहीं सीख सकता है। नहीं शास्त्रों का अध्ययन करके, पूजा, संस्कार और अनुष्ठानों में भाग लेने से, या ऐसी कई अन्य चीज़ों से जो लोग सोचते हैं कि धार्मिक लोग करते हैं। इस संदर्भ में यह धर्म भी नहीं है। यहाँ प्रार्थना नहीं है, ना ही कोई कर्मकांड। वैसे जैन बुद्धिज्म शब्द बोला जाता है तो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से इसका संबंध है, लेकिन भारत से बाहर चीन में जाकर यह ताओ के साथ भी तादात्म्यता या एकरूपता स्थापित करता है। तो यह बौद्धवाद के साथ ताओवाद का मिश्रण है। लाओ त्सु और बुद्ध का मिलन बिंदु है जैन। महाकाश्यप और चुआंगत्सु तथा बोधि धर्म और लिहत्सु का संगम है ध्यान मार्ग। एक और बात, जैन तकनीकें अन्य धर्मों के भी अनुकूल है और अक्सर इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ईसाइयों द्वारा अपने विश्वास की रहस्यमय समझ की तलाश में हम विभिन्न धर्मों के गुरुओं की बातों को जैन की अभिव्यक्ति के रूप में देख सकते हैं। तो यह कोई अलग धर्म नहीं है और सारे धर्म इससे संबद्ध है, ऐसा हम कह सकते हैं। दक्षिणामूर्ति का महामौन है जैन। यह चीन में शुरू हुआ, कोरिया और जापान में फैल गया और 20वीं शताब्दी के मध्य से पश्चिम में बहुत लोकप्रिय हो गया। क्योंकि पश्चिम का दर्शन अस्तित्ववाद, निरर्थकतावाद या रसल और पॉपर जैसे दर्शन की आलोचना और विज्ञान की महत्ता दर्शाने वाले चिंतकों तक आ पहुंचा था, तो जैन में उसे समाधान मिल गया। इस तरह यह एक प्रकार की दार्शनिकता का अंत या सार है। जैन अक्सर विरोधाभासी लगता है,
इसके लिए एक गहन अनुशासन की आवश्यकता होती है, जिसका सही तरीके से अभ्यास करने पर पूर्ण सहजता और परम स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इस प्राकृतिक सहजता को आवेग से भ्रमित नहीं होना चाहिए। धर्म ना होकर भी यह धर्म के विरुद्ध नहीं, और दर्शन विरोधी होकर भी यह एक दर्शन है। समझने पर यह विरोधाभासी प्रतीत नहीं होता। जैन बुद्ध के उपदेशों के सार का एक अमेरिकी संस्करण है, जिसमें बौद्धवाद के रूढ़िवादी मूल्यों से पृथक इसके सार तत्व को ग्रहण किया गया है और आधुनिक जीवन शैली के संदर्भ में उसे प्रस्तुत किया गया है। ब्रिटेन में बौद्ध धर्म के इतिहास में अग्रणी अग्रदूतों में से एक क्रिसमस हम्फ्रीज ने लिखा है कि जैन एक ऐसा विषय है जिसे समझने में गलती करना आसान है, क्योंकि आप इसे तार्किक ढांचे में भाषा के माध्यम से समझ रहे हैं और यह उसका खंडन करता है और उसकी मर्यादाओं के विषय में सचेत करता है। जैन एक ऐसा है जो एक व्यक्ति करता है, एन एक्शन। यह एक अवधारणा नहीं जिसे शब्दों में वर्णित किया जा सकता है। यह शाब्दिक नहीं, क्रियावाचक है। इसके बावजूद यहाँ जो कहा जा रहा है, यह जैन के विषय में हमने पहले जिन किताबों और लेखकों का उल्लेख किया, वे इस विषय में अंदाज़ा लगाने में मदद करेंगे कि जैन क्या है। लेकिन याद रखें, जैन शब्दों पर निर्भर नहीं करता, इसे समझने के लिए अनुभव करना पड़ता है। जैन कहता है ज्ञान भीतर है। जैन बुद्धिज्म का सार यह है कि सभी मनुष्य बुद्ध है और उन्हें बस इतना करना है कि वे अपने लिए सत्य की खोज करें। बुद्ध की तरह जीना सरल है, गौतम बुद्ध की तरह नहीं जीना है। समासक्ति या सम्यक स्मृति, आत्मसमण या बुद्ध स्वभाव का बोध, यही जैन है, यही ध्यान है। हाकुइन एकाकू की यह पंक्तियां हमें इस तथ्य को अच्छी तरह समझने में सहयोगी बनती है। प्राकृतिक रूप से सभी प्राणी बुद्ध है। जैसे प्रकृति से बर्फ पानी है, पानी के अलावा बर्फ नहीं है, वैसे बुद्ध के अलावा प्राणी नहीं है। जैन हमें आत्मज्ञान के लिए हमारे अंदर देखने के लिए भेजता है। उत्तरों के लिए स्वयं के बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उसी स्थान पर उत्तर पा सकते हैं जहां हमने प्रश्न खोजे थे। पहला कदम ध्यान और अन्य तकनीकों के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना है, जिसमें मन और शरीर शामिल है। तार्किक सोच को त्यागने और शब्दों के मकड़ी के जाल में फंसने से बचने के लिए नो वर्ड्स नो माइंड की बात की जाती है। मौन की भाषा, जैन अनुभव का भाषा ना बनना है, सिर्फ इशारे, जो विचार ना बन जाए उसकी सजगता। बीच में थोड़ी ध्यान के इतिहास की जानकारी। तो जैन बौद्ध धर्म चीन में भारतीय भिक्षु बोधि धर्म द्वारा 6ठी शताब्दी ईस्वी में लाया गया था। जैन का स्वर्ण युग 6ठे कुलपति हुइनेंग 638 से 713 के साथ शुरू हुआ और 9वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य में चीन में बौद्ध धर्म के उत्पीड़न के साथ समाप्त हुआ। उनमें से अधिकांश, जिन्हें हम आज महान जैन गुरु मानते हैं, इसी अवधि से आए थे। जैन बौद्ध धर्म उत्पीड़न से बच गया, हालांकि चीन में यह फिर कभी पहले जैसे नहीं रहा। जैन कोरिया में 7वीं सदी में और जापान में 12वीं सदी में फैल गया। इसे पश्चिम में जापानी विद्वान डाइसेट्स टेट्रो सुजुकी 1870 से 1966 द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। हालांकि यह उससे पहले पश्चिम में
पाया जाता था। इस ऐतिहासिक जानकारी के बाद पुनः कुछ बातें जिससे कि जैन की ध्यान की हमारी समझ स्पष्ट बने। निःशब्दता यह एक ही शब्द है जो ध्यान या जैन को समझने में सहयोगी है। यहाँ उसके लिए कुछ शब्द है जो शब्द नहीं है, जो शब्दों द्वारा सिखाया नहीं जा सकता है, जिसे लफ्ज़ों में बयां नहीं किया जा सकता, शब्दों में समझा ही नहीं जा सकता, उसका शब्दों में वर्णन कैसे किया जा सकता है। यह केवल ध्यान के अनुभव में ही विरोधाभास मुक्त रूप से समझ में आ सकता है, शब्दों में नहीं। आगे कहा उस तरह यह अतार्किक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह अंधविश्वास है। ध्यान जीवन के दर्शन शास्त्र के खिलाफ है, लेकिन यह पुराण कथाओं से जुड़ा नहीं है। यह मनोविज्ञान का एक हिस्सा है, मूल रूप से परम मनोविज्ञान। यह साइको ऑब्जर्वेशन है, मनोदर्शन। बिना अपनी तर्क शक्ति का पूर्ण उपयोग किए आप अतार्किक रह जाए, ऐसा नहीं कहा गया। यह अतार्किक तर्कातीत की बात करती है, तर्क का अतिक्रमण जैन में होगा। ध्यान है संबंधों के दर्पण में स्वयं को देखने की कला। व्यवहार, व्यवसाय और बाजार के बीच विनिमय और व्यापार के दौरान खुद को देखना है। ध्यान है देखना और सुनना। ध्यान है प्रयास का ना होना। ध्यान का अर्थ है अर्थ का ना होना। ध्यान नहीं वो ध्यान है, मतलब ध्यान के विषय में ख्यालों का अंत। कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हैं, क्योंकि जैन की व्याख्या करना बहुत कठिन है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो आपको इसका अंदाज़ा लगाने में मदद कर सकते हैं। जैन या ध्यान के इस धर्म का सार किसी के मूल मन या मूल प्रकृति को सीधे देखकर ज्ञान प्राप्त करना है, बिना बुद्धि के हस्तक्षेप के। दूसरी बात है, जैन सहज ज्ञान की बात करता है। प्राप्त करने पर और दार्शनिकता पर यह कुछ नहीं कहता, जो है उसकी बात है। तीसरी बात, जैन का संबंध इस बात से है कि हम क्या सोचते हैं या क्या महसूस करते हैं, इसके बजाय वास्तव में क्या है। ऑब्जेक्टिव अनात्मवाद, वस्तुवाद। भीतर शून्य हो तो बाहर जो जैसा है वैसा दिखाई देगा। आगे, जैन चीज़ों से संबंधित है जैसी वे है, उनकी व्याख्या करने की कोशिश किए बिना। पांचवी, जैन सोचने से पहले और आपके सभी विचारों से पहले जो था उस चीज की ओर इशारा करता है। आगे है, जैन में बुद्धत्व की कुंजी केवल आत्मज्ञान है। आत्मा नहीं, आत्म अत्त पाली भाषा का शब्द है। सेल्फ रियलाइजेशन का यहाँ मतलब है सेल्फलेसनेस की अनुभूति। मनुष्य होना ही बुद्ध होना है। बुद्ध प्रकृति मानव स्वभाव का ही दूसरा नाम है, सच्चा मानव स्वभाव। ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम से परे उठ गया है ध्यानी। इसमें मॉडर्न विचारों का स्वागत है। कट्टर सोच की यहाँ खिलाफत की जाती है। द्वेष नहीं करना और प्यार करना इससे फलित होता है। आगे की बात, जैन बस पूरी तरह से जीवंत होना है, सजग, होशपूर्ण, अवेकन। और आखिरी बात, जैन को कभी धर्म तो कभी दर्शन कहा जाता है। आप जो भी शब्द पसंद करते हैं उसे चुने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान ध्यान है, अदर्शन ना धर्म, फिर भी कहे तो विज्ञान या कला। अंत में कहे तो जैन अपने सार में अपने स्वयं के होने की प्रकृति को देखने की कला है, और यह बंधन से मुक्ति का मार्ग बताता है।
एक वाक्य में इसे व्याख्यायित करें तो यदि आप मन को शब्दों की गुलामी और तर्क की जकड़न से मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप ध्यान कर रहे हैं। ध्यान ही ज़ैन है और ज़ैन ही ध्यान। धन्यवाद।